आज यहाँ पर हम बदलाव.com के तहत प्रवासी श्रमिकों के पुनर्वास हेतु मशरूम उत्पादन तकनीक के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय कोविड-19 के प्रभाव से काफ़ी हमारे श्रमिक जो बाहर थे वो बिहार में, यूपी में या अन्य प्रदेशों में वापस आए हैं। उनके लिए कोई रोजी रोटी की व्यवस्था पुष्ट नहीं है। सरकार की जो मदद है उसके अलावा विश्वविद्यालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में कुछ योजनाएं निश्चित की गई हैं, जिसके अंतर्गत मशरूम उत्पादन, रोजगार एवं आय के लिए कैसे करें। तो मशरूम उत्पादन, जैसा आप जानते हैं कि मशरूम एक पौष्टिक आहार भी है। इसके अंतर्गत औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें काफ़ी व्यापक संभावना है। मशरूम उत्पादन के पश्चात उसके जो स्पेंट बच जाते हैं वह भी खेती के काम में आती है। आप जैसा जानते हैं कि बिहार में या अन्य प्रदेशों में काफ़ी कृषि अवशेष को जला दिया जाता है। मशरूम की खेती कृषि अवशेषों पर ही आधारित है इसको, और इसे हम लोग खेती बिना खेत का भी कहते हैं। यानी इसमें खेत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़ी सी जगह अगर है उसी के अंतर्गत झोपड़ी में अथवा आजकल नियंत्रित कक्ष तैयार करके उसकी खेती की जा रही है। प्रवासी श्रमिकों के लिए ये काफ़ी एक अच्छा आय का स्रोत है। जो हमारे पास में मशरूम उत्पादन का विषय है उसमें 5 विषयों का समावेश है। पहला है मशरूम की खेती। बिहार जैसे राज्य में मशरूम की खेती सालों भर की जा सकती है, क्योंकि यहाँ का तापक्रम कम से कम 10 डिग्री है, ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री पाया जाता है। मशरूम की कई प्रजातियाँ यानी 6 प्रजातियों को मिलाकर के सालों भर इसकी खेती करके काफ़ी अच्छी आमदनी ली जा सकती है। ओयस्टर मशरूम हुआ, जो कि काफ़ी आसानी से लोग बाग उगा सकते हैं। उसमें आपको भूसा, पुआल या किसी भी चीज़ का अवशेष इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा विषय है बीज उत्पादन। बीज उत्पादन काफ़ी जो है इसमें अपार संभावना है। तीसरा विषय है कंपोस्ट तैयार करना। कंपोस्ट जो है वह उसकी काफ़ी संभावना है। कंपोस्ट जो बना करके और उसको जो है हम बेच सकते हैं। इसमें काफ़ी संभावना है। तीसरा विषय आपका आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसके बहुत सारे उत्पाद जो है बना करके, जैसे समोसा, इसके पाउडर है, समोसा, नमकीन, बहुत सारे प्रोडक्ट, यानी 10 प्रोडक्ट हम लोगों के यहाँ से ब्रांडेड हुए हैं और ये मार्केट में दिया जा रहा है। इसके अलावा प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग और मार्केटिंग, ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। हम लोगों ने 2 जिला समस्तीपुर, यद्यपि विश्वविद्यालय ने 16 कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से हमारे करीब 20 जिले में ये कार्यक्रम को चला रही है। किसानों का चयन करके उन्हें पूर्ण रूप से न केवल मशरूम से बल्कि मशरूम के अलावा अन्य संभावनाओं पर काम करके उन्हें प्रशिक्षण दे करके उन्हें सुदृढ़ किया जा रहा है। मशरूम के क्षेत्र में अभी तत्काल में मुजफ्फरपुर जिला के 1 ब्लॉक बंदरा और समस्तीपुर के 4 ब्लॉक, जिसमें समस्तीपुर, ताजपुर, पूसा और कल्याणपुर, ये ब्लॉक का चयन किया गया है, जिसके अंतर्गत एक प्रथम फेज में 100 श्रमिकों को मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में सुदृढ़ किया जा रहा है। और
पहला प्रशिक्षण हम लोगों ने कर लिया, 3 बार उनको प्रशिक्षण दिया गया है और पहला मॉडल के रूप में 25 किसानों का चयन हम लोगों ने करके समस्तीपुर ब्लॉक से हम लोग जो है उसको कर रहे हैं। अब उनके जो है रिजल्ट आने के लिए है, हम लोगों ने ये लगाया है इंटर बिजनेस मॉड्यूल। बिजनेस मॉड्यूल में है क्या कि उन्हें हम लोग विश्वविद्यालय की तरफ से सभी सुविधाएं यानी मशरूम उत्पादन के लिए किट उपलब्ध करा रहे हैं। उनको हम लोग मार्केटिंग की फैसिलिटी देंगे, उनके प्रोडक्ट को लेकर के उनके ही यहाँ उसको विभिन्न उसके उत्पाद बना करके और उसकी मार्केटिंग हम लोग करेंगे। जो हमारे प्रवासी श्रमिक हैं उन्हें इस तरह से मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में ये जो 5 विषय हमने बताया है उनको दक्ष बनाया जाएगा, क्योंकि जो श्रमिक आए हैं वो 2 तरह के हैं। एक तो अनस्किल्ड हैं, यानी जो कि बाहर रह करके मोटा काम करते थे। दूसरे तरह के जो श्रमिक हैं वो स्किल्ड हैं, उसमें से कुछ जो है पढ़े लिखे भी अच्छे हैं और उनके अंतर्गत हुनर है, वो चीज़ों को समझ रहे हैं। बहुत सारे वहाँ पर बाहर में जो मशरूम फार्म हैं, कुछ लोग खाद बनाने का काम कर रहे हैं, कुछ लोग बीज फार्म में काम कर रहे थे, कुछ लोग मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो उनकी दक्षता को देखते हुए उन्हें हम लोग सुविधा मुहैया तकनीकी, इसके अलावा बिहार सरकार ने भी काफ़ी उनको योजनाएं के तहत से उनको जोड़ा है, जिनका कार्यक्रम चल रहा है। तो हम लोग इस तरह से अगर आप देखिएगा तो मशरूम उत्पादन के अंतर्गत अपार संभावना है। बिहार में 6 तरह के मशरूम की खेती हो रही है। ओयस्टर मशरूम अभी जो चल रहा है सीजन, ओयस्टर मशरूम, मिल्की मशरूम। मिल्की काफ़ी अच्छा देखने में अच्छा लगता है और खाने में काफ़ी टेस्टी होता है, वो गूदेदार होता है। तीसरा जो है पैडिस्ट्रा मशरूम, बिहार में इसकी काफ़ी संभावना है। हाई ह्यूमिडिटी और हाई टेम्परेचर, यह जो है पैडिस्ट्रा मशरूम काफ़ी जो है प्रचलित है। अभी बिहार में इस पे उत्पादन शुरू किया गया है, परंतु उड़ीसा तथा साउथ इंडिया में अन्य स्टेट्स में ये खेती होती है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कि हम 6 मशरूम की खेती शुरू कर दिए हैं, जबकि अन्य स्टेट्स में 1 या 2 मशरूम की खेती हो रही है। दूसरा मशरूम जो है, ये सब गर्मियों के मशरूम हैं। हमारे जो ये मशरूम हैं ओयस्टर, मिल्की, पैडिस्ट्रा मशरूम, ये जो है प्रायः हाई टेम्परेचर के मशरूम हैं, यानी कि इनको टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी। इसके बाद में 3 मशरूम जो है ठंडियों में अच्छा सा होते हैं, ये सारे प्राकृतिक ढंग से उगाए जाते हैं। और ये आपका बटन मशरूम है। जैसा आप सभी जानते हैं कि बटन मशरूम काफ़ी जो है लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। इसके बाद सिटाके मशरूम और हेरिसियम, ये 2 मशरूम हैं जो कि मेडिसिनल मशरूम हैं। इनकी दोनों की उत्पादन विधि तकनीकी बहुत आसान है। दूसरी चीज़ है कि ये बटन मशरूम ये ठंडे सीजन का है, जबकि ओयस्टर का अगर चाहें तो 5 से 6 फसल ली जा सकती है। मिल्की मशरूम की 4 से 5 गर्मियों में, एकदम जब बेचैनी रहती है, पसीना निकलता है, खूब गर्मी, हाई ह्यूमिडिटी, तो उस समय इसकी 4 से 5 फसल ले सकते हैं। इसके अलावा पैडिस्ट्रा मशरूम ये भी 5 से 6 फसल ले सकते हैं। तो हमारे प्रवासी भाइयों के लिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इस वक्त जुलाई का महीना चल रहा है और अभी हम लोग जो समस्तीपुर ब्लॉक में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर 25 किसानों को बीज वितरित किया गया है मिल्की मशरूम का।
उनके काफ़ी अच्छा है। इसी तरह से उनको जब वो मिल्की मशरूम की जो फसल है वह 30 से 35 दिन में निकलती है, जबकि पैडिस्ट्रा की 15 से 20 दिन में। तो इस तरह से अगर दोनों हम साइमल्टेनियसली साथ साथ करते हैं तो 15 दिन में हमारी पैडिस्ट्रा मशरूम आ जाएगी और फिर 15 दिन बाद हमको, तो इस तरह से इसका रोटेशन तैयार किया गया है। इसके बाद हम अगर ठंडियों का लेते हैं तो बटन मशरूम उत्पादन बहुत आसान है। यहाँ पर विश्वविद्यालय द्वारा आपको खाद बनाने की आसान तरीका निकाला है। विश्वविद्यालय में पाश्चराइजेशन टनल भी है जिसकी क्षमता अभी 15 टन है और उसे बढ़ा करके हम 50 टन कर रहे हैं। अब बिहार सरकार के द्वारा 35 कंट्रोल यूनिट लगवाई गई है जो कि केवल बटन मशरूम की सालों भर खेती करते हैं। इसके बाद बीज उत्पादन के क्षेत्र में काफ़ी काम हुआ है, जो कि 45 लेबोरेटरीज बिहार सरकार के सौजन्य से लगा हुआ है, जहां जिनकी क्षमता कम से कम 25 किलो है, अधिक से अधिक 200 केजी है इस पान की। इसके अलावा अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो इनमें जो है हमारे श्रमिक जो अगर मशरूम की खेती नहीं कर सकते तो उनके उन मशरूम फार्म पे भी उनके लिए रोजगार का अवसर है। इसमें 1 टन मशरूम पैदा करने के लिए आपको 10 से 12 श्रमिक की आवश्यकता पड़ती है। तो दूसरी चीज़ है कि अगर कंट्रोल यूनिट बटन मशरूम की जो 35 यूनिट लगी हैं उसमें मिनिमम 200 केजी पर डे जो छोटी यूनिट है, और बड़ी यूनिट जो है वो 2 टन तक पर डे उनका उत्पादन क्षमता है। तो इस तरह से बिहार के अंतर्गत अपॉर्चुनिटी है। हमारे जो प्रवासी श्रमिक हैं यदि चाहें तो वो अपना खेती कर सकते हैं, और यदि ओस्टर की खेती करते हैं तो 35 से 40 रुपये उनको उत्पादन खर्चा आता है। बाज़ार में 100 से 150 रुपया उसकी बिक्री करके लाभ ले सकते हैं। और अगर वो बटन मिल्की मशरूम की खेती करते हैं तो वो भी उसमें थोड़ा ज़्यादा 150 रुपये पर केजी के हिसाब से उनको आएगा 35 से 40 रुपये में। पैडिस्ट्रा में 20 से 25 रुपये ही खर्च होता है, वो भी 100 रुपये बेच करके तो 70-75 रुपये पर केजी पे फ़ायदा लें। बटन मशरूम है उसमें भी उसी तरह से है, 50 से 60 रुपया उनका खर्चा आता है, 100 से 150 रुपये बिक्री होता है। तो आप हमारे किसान भाई अथवा देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है प्रवासी श्रमिकों के लिए। जैसा हम बताएं कि 1 टन मशरूम पैदा करने के लिए कम से कम जो बीज लगेगा उसमें 2 से 5 आदमी लग जाएंगे, और बाकी 1 टन मशरूम जो पैदा होगा यील्ड उसमें कम से कम 8 से 10 आदमी लगेंगे। तो इस तरह से अगर देखें तो 15 आदमी का हो। दूसरी चीज़ है कि अगर उत्पादन के उद्देश्य से देखते हैं तो 2000 स्क्वायर फीट जो है, 2000 स्क्वायर फीट का अगर 2 झोपड़ी है आपके पास तो ओस्टर, मिल्की, पैडिस्ट्रा, इसके बाद ठंडियों में बटन मशरूम, सिटाके जो है हेरिसियम, ये सब मिला करके अगर सभी को किया जाए सुविधा अनुसार जो मैच करे, जो स्पेस हो, उस हिसाब से अगर आप खेती करते हैं तो 100 कुंटल के आसपास 100 से 125 कुंटल आपको मशरूम प्राप्त होगा, और उसको बाज़ार के रेट से आपको एक बहुत अधिक मुनाफा होगा। अच्छा, अब इसमें जो रोज़गार का कहाँ अवसर है कि 50 किलो से अधिक जिस फार्म में पर डे उत्पादन अगर है तो वहाँ 2 आदमी की आवश्यकता पड़ती है। तो इसी तरह से हम इन चीज़ों को मार्केट तक पहुँचाते हैं। दूसरी चीज़ है कि हम घर में रह करके, हमारे श्रमिक जो है वो घर में रहेंगे, घर में रह करके वो उसका अच्छे ढंग से अपने जीवन यापन कर सकते हैं। दूसरी तरफ है कि ये स्वास्थ्यवर्धक है, इसको खाएंगे तो स्वास्थ्यवर्धक
उनका स्वास्थ्य रहेगा और अपने परिवार के साथ रहेंगे। तो इस प्रकार से अगर कोई भी व्यक्ति खेती कर रहा है तो वह 30 से 35 हज़ार रुपया प्रति माह की दर से वह मशरूम जो है प्राप्त की खेती से प्राप्त करेगा और वह अच्छा आमदनी कर लेगा। ये बदलाव.com जो है, इन्होंने इस एक पहल करके इस कार्यक्रम को बहुत आगे बढ़ाया है। मशरूम ये जो संदेश है, ये मशरूम उत्पादन प्रवासियों के लिए काफ़ी लाभकारी है। इसमें जो है बदलाव जो ये संस्था है, न्यूज़ है, चैनल है, ये काफ़ी किसानों के हित में काम कर रहा है। इसके माध्यम से हमारे विश्वविद्यालय की जो तकनीकी है, उत्तर प्रदेश और कई अन्य स्टेट्स में इन्होंने इसे फैलाया है और यह अन्य स्टेट्स से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश से यहाँ प्रशिक्षणार्थी आए हैं। तो यह बदलाव जो चैनल है, जो माध्यम है, एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। जब हम लोगों का ये 4 ब्लॉक माने 5 ब्लॉक्स में जो काम सफलतापूर्वक होगा, फिर हम लोग अगले चरण में 100 का चयन करेंगे और कुल मिलाकर के हम लोगों की सोच है कि 500 किसानों को, 500 प्रवासी श्रमिकों को, जो फोकस के प्रवासी श्रमिकों पर है, प्रत्येक हमारे जो प्रवासी श्रमिक हैं प्रत्येक ब्लॉक्स में हम लोग लेकर के और सफलतापूर्वक संपन्न होने पर इसे हम अन्य जिलों में इस कार्यक्रम को हम लोग लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से आप देखें, जो प्रोडक्ट का है, ये इसकी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसके काफ़ी अच्छा संभावना है और हम लोग इसमें हमारे विश्वविद्यालय ने 10 ब्रांडेड प्रोडक्ट बनाया है। किसानों को भी, जो हमारे प्रवासी हैं, इनको हम सिखा रहे हैं। मशरूम का कटलेट, हाई क्वालिटी फूड कटलेट, पकौड़ा, स्नैक्स, अन्य स्नैक्स, हलवा, ये सारी चीज़ें हम लोग उनको सिखा रहे हैं और इसके बड़े सकारात्मक रिजल्ट आता है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपको नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।